नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। देखते हैं आज की अखबार में क्या खास है। तो मणिपुर वायलेंस से जुड़ी बात समझी जाएगी। एक बार फिर न्यू सीरीज ऑफ वायलेंस जो है वो इरप्ट हुई है, तो इसको देखेंगे थोड़ा। दूसरा, इंडिया यूएस ऑयल ट्रेड को समझेंगे कि हमारी मजबूरी है या फिर वाकई ही यूएस से तेल लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। फिर इंडियन डॉल्फिन्स के बारे में हमें कुछ बातों को जानना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस्लामिक कंट्रीज़ जो है वो कुछ प्लान कर रहे हैं कि गाज़ा का फ्यूचर क्या होने वाला है, कैसे वहाँ पे आने वाले भविष्य में सरकार बनेगी। और नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर सबमरीन एक्वायर की है। तो इन सब बातों को यहाँ देखेंगे थोड़ा डिटेल में। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट न्यूज़ जो हमारे फ्रंट पेज पे है कि भी एक बार फिर न्यू सीरीज ऑफ वायलेंस जो है वो देखने को मिला है मणिपुर में। और गवर्नमेंट ने थोड़ी सी सिचुएशन को ईज करने की कोशिश की थी कि अभी वहाँ पे मिलिट्री डिप्लॉयड है, लेकिन मिलिट्री ने थोड़ा सोचा कि हमें सिविलियंस को थोड़ा सा ईज देना चाहिए, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कम करना चाहिए। मूवमेंट को दोबारा शुरू करने के लिए, नॉर्मैलिटी को लाने के लिए ये एफर्ट किया गया था। बट जैसे ही किया, एक सीरीज ऑफ वायलेंस जो है एक बार फिर स्टार्ट हो गया वहाँ पे। तो कर्फ्यू फिर लगाना पड़ा है। सो इट मीन्स दैट नियर फ्यूचर के अंदर हमें नहीं दिख रहा कि इतनी जल्दी नॉर्मैलिटी वहाँ पे आएगी। तो अब ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। अगर आप इस मणिपुर के पूरे इशू को देखेंगे तो ये मुद्दा जो है शुरू हुआ था मई 2023 में, जिसके अंदर मैती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने को लेके विवाद शुरू हुआ था। तो एट प्रेजेंट अगर हम मणिपुर का डेमोग्राफिया देखें, 56% जो है वो वहाँ पे मैती पॉपुलेशन है और रेस्ट जो है वो वहाँ पे ट्राइबल यूनिट्स हैं। और ट्राइबल्स बेसिकली फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर रहते हैं, लेकिन इम्फाल वैली वहाँ पे प्राइमरीली मैती कम्युनिटी जो है वो वहाँ रहती है। तो ऐसे में अभी अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी आप उठा के देख लीजिए मणिपुर की, या आप वहाँ का पॉलिटिकल डायमेंशन उठा के देख लीजिए। सो मैतीज दे आर, यू कैन से डोमिनेटिंग, वो वहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। जो वहाँ पे कुकी ग्रुप है उनको एसटी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे में अगर मैतीज को एसटी स्टेटस दे दिया जाता तो डेफिनेटली प्रॉब्लम ये होती कि कुकीज़ जो कि ऑलरेडी वहाँ पे अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, उनको उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता। और उस चीज़ को लेके ये सीरीज ऑफ वायलेंस जो है वो स्टार्ट हुआ था। नाउ अदर फैक्टर्स अगर आप उठाएंगे तो बिल्कुल इट वाज अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। स्टेट मशीनरी विजिबल नहीं थी और पॉलिटिकल वैक्यूम कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। मतलब जो लीडर्स हैं वो ट्रू सेंस में लीडर्स नहीं हैं। लीडर्स की जो सैंक्टिटी है, उनका होल्ड जो है पब्लिक के ऊपर, वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं नज़र आ रहा। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो इस बार यहाँ पे दिखी है। अच्छा, इनइफेक्टिव पुलिस और स्टेट मशीनरी होगी तो बिल्कुल आपके यहाँ पे इस टाइप के वायलेंट इवेंट्स होंगे ही होंगे। हमने वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया, लेकिन वो भी उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आप बहुत लेट हो गए हो। अगर आप जल्दी सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कर देते, इट वुड हैव बीन अ बेटर आइडिया। अब एक और प्रॉब्लम वहाँ पे नज़र आती है कि देखिए, मिलिटेंसी और आर्म्ड ग्रुप्स को अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे मणिपुर के अंदर, तो जितनी ये कम्युनिटीज़ हैं उनके सबके आर्म्ड ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। बीट मैतीज, बीट कुकी ट्राइब, सबके आर्म्ड ग्रुप्स हैं। और वो क्योंकि उनके पास हथियार है, वहाँ से प्रॉब्लम बढ़ने का चांस जो है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन द वायलेंस। अनदर दैट, अपार्ट फ्रॉम दिस, कि भी यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। ड्रग रिलेटेड फैक्टर इज ऑल्सो देयर। और म्यांमार के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसके बाद चाहे वो हथियार का हमारे इंडिया के अंदर लेके आना हो या फिर वहाँ पे ड्रग्स को जो है स्मगल करना हो, इन सभी चीज़ों में काफ़ी तेज़ी देखी गई है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम हियर। एंड देन वी वर नॉट एबल टू फाइंड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। उसमें हम बहुत देर हो गए हैं और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अंदर ये डेवलप हो गया है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी जो मणिपुर में हमें दिखी है। अच्छा, अब इसके अंदर एक ये प्रीलिम्स 2018 का सवाल है, तो इन्होंने कुछ एक ट्रेडिशंस यहाँ मेंशन किए हैं और सामने स्टेट मेंशन किया है। सो फर्स्ट ट्रेडिशन इज छप्परकुट फेस्टिवल। तो छप्परकुट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मार्च आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ झूम ऑपरेशन। ये मीजोज का फेस्टिवल है, तो मिजोरम के अंदर जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, तो इसलिए जो है छप्परकुट फेस्टिवल, सामने मिजोरम लिखा हुआ है, इट्स अ करेक्ट आंसर। दूसरा जो लिखा हुआ है दैट इज खोंगजम प्रभा बाल्ड।
सो दिस इज अ स्टाइल ऑफ बॉल्ड सिंगिंग दैट इज देयर फ्रॉम मणिपुर, वो बिल्कुल मणिपुर के अंदर ही इस सिंगिंग को गाया जाता है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, बिल्कुल ये सही है। और थांगथा डांस की बात करें, दैट थांगथा डांस ऑल्सो बिलोंग्स टू मणिपुर, लेकिन सामने सिक्किम लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाता है, ठीक है, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू मणिपुर। नाउ कंसिडरिंग दिस, टू ऑप्शंस आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड दैट विल बी आवर आंसर, वो हमारा आंसर होगा। आइए देखिए यहाँ पे इंडिया यूएस ऑयल ट्रेड की अब बात कर रहे हैं, तो वाई हैज़ इंडिया प्रॉमिस टू बाय मोर यूएस ऑयल, बिल्कुल हमने ये प्रॉमिस क्यों किया, सिंपल सा गेम है, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना है, बिकॉज ही हैज़ दिस प्रॉब्लम कि इंपोर्ट जो गैप है, जो ट्रेड डेफिसिट है, उसको कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप कम करना चाहते हैं, एंड दैट्स वाई इंडिया इज इम्पोर्टिंग। तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यूएस से तेल ले लेंगे, और पेट्रोल ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको बाहर से सामान लेके आना ही आना है, तो उस बीच जो है हम कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी खुश कर पाएंगे, और वो शायद हम पे जो टैरिफ को लेके धमकियां देते हैं वो शायद वो ना करें। सो दिस इज द पॉइंट हेयर। अब देखिए पोटेंशियल जो इंक्रीज होगा इंडियाज एनर्जी परचेज फ्रॉम 15 बिलियन टू 25 बिलियन डॉलर हम यूएस से लेंगे, और इसमें बेनिफिट क्या होगा, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट, हमारा नहीं था, यूएस का ट्रेड डेफिसिट था, दैट डेफिसिट विल बी रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस करने में जो है हमारी हेल्प हो जाएगी और यूएस भी खुश हो जाएगा, दैट इज द पॉइंट हियर। अब इसके अंदर की जो पॉइंट्स है ऑयल प्रोक्योरमेंट के अंदर, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर, और हम कहीं ना कहीं 85% अपने क्रूड ऑयल नीड्स के लिए इंपोर्ट पे ही डिपेंडेंट हैं, एंड वी आर ऑलरेडी डाइवर्सिफाइंग, जो हमारे यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन को लेके एक बात चल रही है, तो वो हम ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक, तो यूएस से ले रहे हैं और बाकी कंट्रीज से भी ले रहे हैं, सो उसमें कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज आपको तेल लेना है, आप आउटराइटली इंपोर्ट डिपेंडेंट हो, एंड देर इज दिस पॉइंट दैट वी आर कोलैबोरेटिंग विद यूएस फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस, दिस इज द पॉइंट। और करंट ऑयल एक्विजिशन ट्रेंड को अगर आप देखोगे तो वी आर इंपोर्टिंग मोर क्रूड ऑयल फ्रॉम यूएस, दैट इज 3.5 लाख पर बैरल, यू कैन से पर मीन्स बैरल पर डे, और ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो हम यहाँ पे ले रहे हैं। अच्छा, ऐसा हमें क्यों लगा, बिकॉज वी यू कैन से वी हैव ऑब्जर्व दिस, सपोज आज की डेट में वेस्ट एशिया के अंदर कोई क्राइसिस हो जाता है, वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट के अंदर भी, वहाँ पे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती रहती है, तो इफ़ सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ देयर, तो आप बिल्कुल भी उस एरिया पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। दूसरी चीज़, हम रशिया से भी ले रहे हैं, तो अब आप यूएस से भी ले रहे हो, सो दैट इज द आइडिया ऑफ डाइवर्सिफिकेशन दैट वी आर एक्सप्लोरिंग हियर, इट्स अ गुड थिंग, बिल्कुल आप एक तरीके से सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। देन देर इज ऑल्सो यू कैन से मार्केट और यू कैन से अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर LNG सप्लाई, दैट इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और यूएस कैन बी अ मेजर सप्लायर। दूसरे हमने देखा था कि कतर के भी अभी यहाँ पे लीडर जो हैं वो इंडिया में आए हुए थे, एंड वी ऑल्सो हैड सम एग्रीमेंट रिलेटेड टू LNG विद देम, बिकॉज कतर इज द बिगेस्ट LNG सप्लायर इन द वर्ल्ड। ओके, सो ये बड़ी चीज़ है जो हम यहाँ पे लेंगे, वी आर एमिंग टू इंक्रीज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन एनर्जी कंजम्पशन, बिल्कुल हम उस ट्रैक पे चल रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग इट फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, और यूएस भी एक सोर्स हो जाएगा, तो ये विन विन डील है, इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये प्रीलिम्स 2023 का सवाल है, इन्होंने लिखा स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, स्विट्जरलैंड हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये पॉइंट समझना है, स्विट्जरलैंड कंसिडरेबली लाइक इट रैंक्स द वर्ल्ड टॉप एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, और यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व फॉलोड बाय जर्मनी, एंड देन दे आर, तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड रिजर्व है वो यूएस के अंदर ही है, उसके बाद जर्मनी में है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो आंसर टू दिस इज दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सी इज द आंसर, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीज़ों को याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड होता है पूरी दुनिया में, सो दैट इज समथिंग वी शुड नो। अच्छा, अब ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, अब देखो इसके अंदर हमारे लिए चैलेंजेस रहेंगे, हम वहाँ से ऑयल एंड गैस ले रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये भैया, यूक्रेन जो क्राइसिस है, वी डोंट नो व्हेन इट इज़ गोइंग टू एंड, तो रशिया के साथ कब नॉर्मलसी आ सकेगी, बिकॉज राइट नाउ देर आर सैंक्शंस दैट आर बीइंग प्लेस्ड, ये सैंक्शंस रशियंस के ऊपर लगे हुए हैं, कब ये जो है नॉर्मलसी की तरफ लेके जाएंगे उसको लेके कोई अभी गारंटी नहीं की जाती है। देन वी हैड अ ब्रॉडर यू कैन से एनर्जी रोड मैप, वो ऑलरेडी हमें दिखता है कि हम इथेनॉल ब्लेंडिंग और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। आइडिया इज दिस, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स क्लीन फ्यूल, तो जहाँ से भी आपको क्लीन फ्यूल
जो है वो आप लेंगे और दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर अस, बिल्कुल उस तरफ जाएंगे। तो LNG इज़ रिलेटिवली अ क्लीन फ्यूल, अगर हमें यूएस से मिलता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज़ द बिग आइडिया अराउंड इट। ओके, अब बात करते हैं इंडियन डॉल्फिन्स के बारे में। तो देखिए, सो प्राइमरीली डॉल्फिन 2 टाइप्स को हम कंसिडर करते हैं। तो दैट इज ऑब्लिगेट रिवर डॉल्फिन एंड यू कैन से फैकल्टेटिव रिवर डॉल्फिन्स। तो दे आर फैकल्टेटिव की बात करें, दे आर फाउंड इन बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल ईरावदी डॉल्फिन इज इन चिलिका, ये चिलिका में मिलती है, ठीक है। और जो आप ऑब्लिगेट डॉल्फिन की बात करेंगे वो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में मिलती है। हमारे यहाँ पे गेंजेस, गंगा और इंडस रिवर के अंदर ये डॉल्फिन मेजरली पाई जाती है। ओके, और आप एग्जांपल की बात करें अमेजोन रिवर और जो है यांगसे रिवर, उधर भी जो है ये डॉल्फिन मिलती है। तो प्राइमरीली यांगसे जो रिवर है वहाँ पे उन्होंने ये प्रिज्यूम कर लिया कि उधर डॉल्फिन जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बट हमारे यहाँ पे इंडस और गंगेज के अंदर हमें डॉल्फिन जो है वो दिखती है। सो दैट इज़ अ बिग आइडिया। ओके, अच्छा, अब जो अमेजोन रिवर की डॉल्फिन है वो पिंक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने याद रख ली। अब गेंजेस रिवर डॉल्फिन की बात करेंगे तो वो सिर्फ गंगा में नहीं मिल रही है, वो गंगा में मिल रही है, ब्रह्मपुत्रा में मिल रही है। और इंडस रिवर डॉल्फिन जो है, लाइक ये स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ पंजाब है, फॉलोड बाय ब्यास रिवर, हरिके वेटलैंड्स, मींस मेजरली दे आर फाउंड इन ब्यास रिवर एंड हरिके वेटलैंड्स। वहाँ पे जो है इंडस रिवर डॉल्फिन हमें देखने को मिलती है। तो ये मेजर पॉइंट है जो हमें देख लिया है यहाँ पे। अब आप जो है इस क्वेश्चन को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट। ये प्रीलिम्स 2019 का सवाल, और पहले लिखा कि वाइल्ड लाइफ ब्लू फिन महसीर। तो ये ब्लू फिन महसीर कहाँ मिलती है, तो इट्स अ यू कैन से प्राइमरीली वेस्टर्न घाट रीजन के अंदर मिलती है ये। ओके, एंड इट इज़ फाउंड इन यू कैन से कावेरी रिवर, और बिल्कुल है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। सेकंड कह रहा है कि ईरावदी डॉल्फिन, अभी हमने देखा ना ईरावदी डॉल्फिन तो चिलिका लेक में मिलती है, तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो चंबल रिवर का पॉइंट जो है वो ठीक नहीं होगा, मतलब ये मरीन वाली है, ठीक है। इट्स अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज फाउंड इन लेक चिलिका, और कोस्ट एरिया में मिलती है ज़्यादातर ये। आपको एस्चुरीज और जो मरीन पॉइंट है, डेल्टा वगैरह, वहाँ पे जो है प्राइमरीली ये देखी जाती है। और गेंगेटिक डॉल्फिन जो है वो चंबल रिवर में मिलती है, तो ये पॉइंट हमने याद रख लिया। देन देर इज़ दिस रस्टी स्पॉट कैट। अब देखिए रस्टी स्पॉट कैट, लाइक दे हैव होम सम, मीन्स ईस्टर्न घाट के अंदर ये मिलती है प्राइमरीली। और ये कैट जो है एक मैमल है, और लाइक इट्स लाइक अ फिशिंग कैट। ओके, तो ये याद रखना है आपको। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फेलाइन इनहेबिटेड यू कैन से फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न घाट में मिलती है। तो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इससे देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही है आपका, एंड सी इज़ द आंसर। तो ये एक ब्रॉडर इन्फॉर्मेशन थी जो हमने जो है इन स्पीशीज़ के बारे में जानी है यहाँ पे। अब बात करते हैं गाज़ा प्लान को लेके। तो मुस्लिम नेशंस दे आर एक्सप्लोरिंग सम ऑल्टरनेटिव कि क्या किया जाना चाहिए। तो एक पॉइंट तो समझ में आने वाली बात है, इनका प्लान ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, ठीक। इनका प्लान रिजेक्ट किसने किया, इजराइल ने रिजेक्ट किया और यूएस ने रिजेक्ट किया। बिकॉज इजराइल एंड यूएस दे हैव ऑफ दिस ओपिनियन कि हमास को किसी भी हालात में पावर नहीं देनी है। तो देयर शुड बी नो चांस दैट हमास शुड हैव प्रेजेंस इन गाजा, या हमास किसी भी तरीके से वहाँ पे कुछ भी करे, ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं है। बिकॉज दे डोंट वांट दैट आफ्टर सम ईयर्स देयर विल बी रिवाइवल। तो ये अक्सर हमने पास्ट में भी देखा है कि रिवाइवल हो जाता है, अब ये इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो दैट्स अ बिग चैलेंज, हमें देखना होगा कि इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा। इट इज़ अनलाइकली कि भी वो हमास के लिए कोई स्पेस छोड़ेंगे। देखो होता क्या है, हमास के नाम से व्हाट दे विल डूइंग, it will change the name and it will take the shape of you can say new organization। इस टाइप की गड़बड़ हो जाती है, तो वो बेसिक नेचर तो उसका सेम ही रहता है। ये अक्सर हमें देखने को मिला है यहाँ पे। सो राइट नाउ दे आर एक्सप्लोरिंग सम अल्टरनेटिव्स। क्या उसका अल्टरनेट होगा, देयर शुड बी कंसेंसस दैट विल बी बिल्ड अराउंड। ओके, अगर आप यूएस और इजराइल को साथ में नहीं लाना चाहते हो तो यू कैन इनिशिएट सम टॉक्स विद से जापान, रशिया, चाइना, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज टू एक्सप्लोर द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो उस तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए। वंस द कंसेंसस विल बी देयर, देन देयर विल बी सम सोल्यूशन विच विल बी अवेलेबल।
अब बात करते हैं, नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो अक्वायर की है। नाउ इट इज़ अगेन एडिंग ट्रबल टू द एरिया हेयर। अब देखिए 2018 का ये सवाल है, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस दैट इज थार्ड, इट्स एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम जो कि कोरियन पेनिनसुला के अंदर डिप्लॉय किया गया था। ठीक है, तो उस वजह से वो न्यूज़ में था। और कोरियन पेनिनसुला में क्यों डिप्लॉय किया गया था? बिकॉज ऑफ द मिसाइल थ्रेट। नाउ दैट थ्रेट इज फर्दर इंक्रीज्ड। ये जो है आज की डेवलपमेंट के साथ ये फर्दर इंक्रीज हो गया है। क्यों हो गया है? बिकॉज नाउ सबमरीन से जो अगर आप मिसाइल लॉन्च करते हो दैट इज नॉट ईजी टू डिटेक्ट, वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है डिटेक्ट करनी। तो दिस इज वन पॉइंट हेयर। अब एक बात लोगों को समझ में नहीं आ रही, फ्रॉम वेयर यू कैन से कोरियंस आर गेटिंग दिस टेक्नोलॉजी। सो देर आर एक्सपर्ट्स हु आर सेइंग दैट कोरियंस दे आर गेटिंग इट फ्रॉम रशिया। तो वो जो हमारे यहाँ इनकी जो एग्रीमेंट हुआ था ना कि नॉर्थ कोरिया अपने सोल्जर्स देगा, सो इट वाज गिव एंड टेक। तो रशिया माइट हैड यू कैन से फैसिलिटेटेड दिस न्यूक्लियर सबमरीन फॉर नॉर्थ कोरियंस। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन से थिंग्स आर डन हियर। तो ये पूरा पॉइंट है यहाँ पे, एंड दीज डेवलपमेंट्स आर क्वाइट सीरियस। वी डोंट नो हाउ टू एक्सप्लोर द सोल्यूशन टू दिस। एक सपना है यूएस का, दैट इज न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ठीक, और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करें तो यूएस खुद डिसआर्म नहीं होना चाहता, बट वो नॉर्थ कोरिया को डिसआर्म करना चाहता है, दैट इज फॉर श्योर। प्रॉब्लम इज दिस, अंडर द प्रेजेंट सिनेरियो, जब से ये यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, इट इज अनलाइकली दैट एनी न्यूक्लियर पावर कंट्री विल गिव अप द न्यूक्लियर वेपन्स। बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि यूक्रेन के पास एक समय न्यूक्लियर वेपन थे और आज जो है यूक्रेन का इन्वेजन हो गया। हैड यूक्रेन बी हैविंग द न्यूक्लियर वेपन्स, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, चीज़ें बिल्कुल अलग होती, और शायद रशिया डरता कि वो यूक्रेन के ऊपर हमला ना करे। तो न्यूक्लियर पावर जो है वो एक डेटरेंट फोर्स की तरह काम करती है, एंड कंट्रीज दे डोंट वांट टू गिव अप दैट पर्टिकुलर फोर्स। तो बहुत अनलाइकली है कि फ्यूचर में कोई भी कंट्री अपने न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप करेगा। सो दैट इज़ द पॉइंट। अब देखिए ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक बार फिर वो स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, एंड नो सॉरी, दे वांट टू पुट प्रेशर ऑन ईरान टू स्टॉप द न्यूक्लियर बॉम्ब फ्रॉम मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। ओके, तो ये बात चल रही है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है और यूएस प्रेशर डालने के लिए बात कर रहा है कि नेगोशिएट हो जाए और ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। ठीक, तो दिस इज़ व्हाट द डायरेक्शन इज। देखिए, फर्स्ट यू नीड टू हैव ट्रस्ट। ट्रम्प इज़ अ बुली, बिल्कुल, और वही दिखा है यहाँ पे। Iranian leader, they are saying that they don't want to, you can say, have an engagement from United States, which is a bullying government. वो बिल्कुल भी वैसा नहीं चाहते हैं. So they want some conducive environment. Only after that, you can say these talks will go ahead. Problem is this: if Iran turns nuclear, अगर ईरान न्यूक्लियर हो जाता है, what will be the impact it is going to create? उसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रुकेगी नहीं. आफ्टर दैट सऊदी अरेबिया विल डेफिनेटली हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब. बिल्कुल, उसके बाद ये लोग भी न्यूक्लियर ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर करेंगे. दैट इज़ क्वाइट देयर. एंड अदर पॉइंट इज दिस: इजराइलीज दे माइट हैव एन अटैक ऑन ईरानियंस. बिल्कुल, ये अटैक भी हो सकता है इवन बिफोर ईरान एक्वायरिंग अ न्यूक्लियर वेपन. सो इट इज़ गोइंग टू चेंज द जियो पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है. सो दैट इज़ समथिंग दैट यूएस डोंट वांट, इसीलिए वो इन टॉक्स को रिवाइव करने का सोच रहा है. तो दिस इज द की पॉइंट हेयर. बट ईरानियंस जो है दे आर नॉट रेडी बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट यूनाइटेड स्टेट्स. सो दैट्स अ ट्रबल एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर. सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे सेशन. थैंक यू वेरी मच.